देखें बहुत आदमी परेशान है और परेशानी की जो असली वजह है वो है जमीन का, उनको पेपर नहीं मिल रहा है। तो असली पेपर अगर आप ढूंढ रहे हैं कि जो जमीन आपके पास है उस जमीन का असली पेपर आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई जमीन है, उस पे आपका मकान होगा, ठीक है, कोई जमीन है आप उस पे खेती कर रहे हैं, ठीक, लेकिन आपको इस जमीन का जो प्लॉट का नंबर है, यानी जो आप कह सकते हैं कि इसमें प्लॉट जो आप जिस जमीन पे रह रहे हैं जो उसका पोजीशन है, जब उसका आप मैप देखेंगे, जब उसका आप नक्शा देखेंगे तो उसमें उस मैप में उस नक्शे में प्लॉट का नंबर मेंशन होगा। मान लेते हैं कि 1, 3, 4 और 5 जो है आपका प्लॉट, ये जो है इस पे आप खेती कर रहे हैं, और जो है 7, 4, 6 जो है इस पे आप रह रहे हैं, तो ये आपका मकान वाला प्लॉट का नंबर है। तो ये तो आसानी से पता चल जाता है, लेकिन अब जो है इसको आपको क्या करना है, इसका असली पेपर आपको जो है वो निकालना है, इसलिए कि आपको जरूरत है असली पेपर की। तो आखिर ये असली पेपर रहता कहाँ है, आखिर ये कहाँ रखा हुआ है जहां जाएंगे और आपको आसानी से जो है पेपर मिल जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया, इसके अलावा भी अगर मान लेते हैं और आपके प्लॉट है तो उसके प्लॉट नंबर कम से कम आप पता कर लें। और साथ में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो पहला आपको कार्य करना ये करना है कि इस प्लॉट नंबर से आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कि आखिर ये प्लॉट नंबर ऑनलाइन वर्तमान में किसके नाम दर्ज है। ये पता चल जाएगा कि आखिर जो ये जमीन है अभी वर्तमान में किसके नाम से शो कर रहा है। और खास करके मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन लगभग राज्य में जो है आपको ये देखने को मिलेगा। बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, सब जगह आपको जो है ये देखने को मिलेगा। तो बिहार के आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं और मेरे परदादा के नाम से जमीन है, हमारे पास एक भी पेपर नहीं है, मैं राजस्व विभाग में पता कराया लेकिन मुझे जो है कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ऑनलाइन देख लेना है, और ऑनलाइन अगर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है और आप जो है उसके आधार पर सरकार को टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपके परदादा का नाम का अगर कोई जमीन है तो आपको राजस्व विभाग में आपको कहाँ जाना है, जिला अभिलेख में। अगर आप खतियानी जमीन है, जिला अभिलेख में जाना, और खास करके अगर आप पुराना ढूंढ रहे हैं तो जिला अभिलेख का वो जिला जाना है जो आपका एक तरह से कह सकते हैं 1908, 1900 जो है यहाँ पर 12 के समय में जो आपका एक तरह से जिला होगा वो पता कर लें कि आपके क्षेत्र का उस समय जिला कौन था। वहाँ का जो रेवेन्यू कार्यालय है वहाँ जाएंगे, बात करेंगे, तो आसानी से तो आपको कोई देने को तैयार नहीं होगा। आप समझ सकते हैं अभी के टाइम में जो वहाँ पर स्टाफ वर्क करते हैं तो वो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना, प्रयास करना अगर डॉक्यूमेंट निकालना है तो। अगर आपका वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप पुराना डिटेल निकालना चाहते हैं तो फिर आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा। और लेकिन अगर कोई नया आप निकालना चाहते हैं, आपको पुराना से कोई लेना देना नहीं है, तो नया इन्फॉर्मेशन जो आपका अभी जिला है, जिला के अभिलेख में जाएंगे। आपका ऑनलाइन पे अगर वो डाटा है तो आपका वहाँ जो है एक तरह से डाटा बिल्कुल अवेलेबल है, और आपको वहाँ से जो है स्लिप पर वेरीफाइड करके जो है मोहर लगा के आपको दे दिया जाएगा, और वही आपका हर जगह मान्य होगा। यानी कहीं भी आप कोर्ट में भी भविष्य में अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो मान्य होगा, इसीलिए कि कार्यालय से जो डॉक्यूमेंट निकला वो एक वेरीफाइड कॉपी है। अब देखें जमीन का जो कि अगर केस की बात करेंगे तो कोर्ट में चल रहा है, तो बहुत ऐसा विवाद होता है किसी कारणवश से। अगर मान लेते हैं किसी को समस्या उत्पन्न हुआ तो मामला क्या होता है, कोर्ट में चला जाता है। ये कह रहे सर हमारा जमीन का जो है कोर्ट में केस चल रहा है, कब्जा जो है हमारे पास है, हमारा जमीन 2011 में जो है खरीद ली थी, लेकिन जमीन का जो है नंबर नहीं डाला है। अब पड़ोसी ने जो है एक तरह से दोबारा उसी जमीन का जो है नया कागज बना लिया है ना, नंबर के साथ है। अब केस जो है चल रहा है, अब यहाँ पर जीतेगा, कब्जा हमारे पास। देखें किसी भी हालत में कब्जा आपको नहीं छोड़ना है ना। कब्जा आपको मतलब क्या होता है, अपनी संपत्ति को जो बचाव करने की बात है, तो कब्जा आपको जो है, यानी ऐसा नहीं कि वो एक तरह से वर्चस्व दिखा के मान लेते हैं आपकी जमीन आपसे कब्जा कर ले, तो आपको ये प्रयास करना है कि किसी भी हालत में अपना कब्जा जो है अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, ठीक है। अब पेपर जो है हमारे पास भी ओरिजिनल है, सिर्फ जमीन का नंबर ऐड नहीं है। तो देखें बिल्कुल आपके पास ओरिजिनल अगर है, मामला अगर कोर्ट में चल रहा है, जब भी है,
थोड़ा उस पर एक्टिव रहने की ज़रूरत है। आप अगर मान लेते हैं हर जब भी आपका डेट आता है उस समय जाके पता करेंगे आखिर क्या प्रक्रिया हुआ, क्यों एक तरह से सिस्टम जो है स्लो है, क्या एक तरह से क्या सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको एक तरह से उस पर रहना पड़ेगा। और उसके बाद देखें, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आपकी ज़मीन है, आपका कब्जा है, तो ये फर्जी करने वाला जो है कभी सक्सेस नहीं होगा, आपके पक्ष में फैसला होगा। तो अब यहाँ पर देखें अगला जो समस्या है कि जमीन का यहाँ पर कागज नहीं है। समस्या ये है, ये कह रहे हैं सर मेरे ताऊ जी जो हैं वो उनको एक तरह से जमीन जो 2005 में हमको दे दिया, लेकिन मैंने जो है उसमें कोई भी एफिडेविट जो तैयार नहीं कराया, और साथ में जो भी है कोई भी लालच नहीं थी। अब कुछ टाइम पहले जो है उसको पता लग गया कि शॉप की जमीन अभी भी जो है मेरे नाम है, तो उसके बाद वह जो है लेने के लिए जो है दबाव डाल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास जो है रोजगार का कोई साधन नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जब मामला अगर कोर्ट में भी जाता है तो कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में एक पहला सबूत ये होता है कि वर्तमान में जो है एक तरह से कौन व्यक्ति इस पे पोजीशन पे है, ठीक है। लेकिन आपके पक्ष में गवाह होने चाहिए। जो बात कहने का मतलब है कि आपको वो शॉप दिया गया है, आप पैसे देकर लिए, जैसे भी लिए, जो भी रीजन रहा होगा, आपको ये साबित करना होगा कि आपने जो है अपने ताऊ से वो संपत्ति लिया, इसीलिए लंबे समय से आज जो है आपके पास है। इसलिए कि वर्तमान में अगर मान लेते हैं कि उनके नाम से वो जमीन है और एक तरह से ये आप साबित करने में अगर विफल हो जाएंगे तो फिर आपका जो है आपको देना पड़ेगा। इसीलिए कि जिसके नाम से जमीन है कहीं ना कहीं कानूनी तौर पे उसका अधिकार है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? करना यह है कि वर्तमान में आप कब्जे में है, सबसे बड़ा सबूत आपके पास है कि जो पोजीशन है वो आपके पास है, और साथ में ये गवाह आपके पक्ष में होने चाहिए जो ये बात साबित करने को तैयार हो जाए कि आपने 2005 में उनसे जमीन जो है पैसे देकर खरीदा था। परिवार के सदस्य रहने के चलते आपने जो है ये एक तरह से किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया कि हो सकता है कि जमीन हमको जो है कुछ टाइम बाद ये रजिस्ट्री कर देंगे, तो ऐसा लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये उन पर आरोप लगाने पड़ेंगे, और उन पर ये आरोप लगेगा, उसके बाद कब्जा तो आपके पास है, लेकिन आपको क्या करना, आपके पक्ष के गवाह ये बात साबित करेंगे हाँ ऐसा हुआ है। तो उस केस में फिर उस व्यक्ति को आदेश जो है होगा कि आप जाके जमीन रजिस्ट्री कीजिए, अब आप लालच क्यों कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये करने में जो आपके पक्ष के हैं है ना, आप अगर ये करने में सफल नहीं हो पाएंगे तो फिर आपकी जमीन आपके हाथों से जो है वो चली जाएगी। अगला सवाल है कि मेरे पास जो है कुछ पेपर है, मकान है, खेती भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे पास जो है हाई कोर्ट का डिग्री पेपर भी है, फिर भी दूसरे आदमी हमको बहुत परेशान कर रहा है ना, तो उसे क्या करना चाहिए? देखें आपके पास मान लेते हैं जमीन का अगर एक तरह से पेपर है, जमीन पर एक तरह से कब्जा है, सब कुछ है, अब परेशान अगर कोई कर रहा है ना, सबसे पहला काम उसको क्या करना चाहिए कि उस परेशानी का जो एक तरह से सबूत है, किस तरह से परेशान कर रहा है, कुछ बोल रहा है या एक तरह से धमकी दे रहा है, तो उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराएंगे, और वो सबूत आपको पहले जुटा लेना, बताना नहीं है। सबूत अगर आप जुटाएंगे तो गुप्त रूप से जो भी डिजिटल फॉर्मेट है वो तैयार कर लेंगे कि आखिर आपको वो क्या कह रहा है। साथ में इसके अलावा जो है FIR करने के बाद जो उसके बाद प्रक्रिया होता है, आप वहाँ पर SDM कोर्ट में जो है भी केस फाइल कर देंगे उसके ऊपर, एक तरह से कि वो आपको जो है टॉर्चर कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, मारपीट एक तरह से करने का प्रयास कर रहा है, जो भी जिस तरह का आरोप है। इसलिए कि अगर वो परेशान कर रहा है तो उसके ऊपर जो है आरोप लगाने बेहद जरूरी है, और आपको जो परेशान कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो सबूत आप पेश करेंगे। अगर लगेगा कि नहीं वो परेशान सही में कर रहा है व्यक्ति, ये बात प्रूफ होगा, तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसीलिए कि मान लेते हैं मामला जो भी है, जमीन का ही मामला है, या अगर मान लेते हैं आपका पास पेपर है, सब कुछ है, अब वो अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है किसी प्रकार का कोई भी, तो वो कोर्ट में जा सकता है। देखें आदमी परेशान कर रहा है तो उसके अगर उस व्यक्ति के पास कोई कागजात है तो वो कोर्ट में लेकर जाए, अपनी जमीन को हासिल करे। अगर मान लेते हैं वर्तमान में उस कागजात को दिखाकर जो है आप डायरेक्ट जमीन को नहीं ले सकते हैं, जमीन लंबे समय से दूसरे के हाथों में है, और आप क्या करेंगे वो डॉक्यूमेंट दिखाकर, यानी वो आपके लिए डॉक्यूमेंट सही है, आप दिखा रहे हैं, ठीक है, जो सामना वाला है वो आपको दिखा रहा है उसके लिए वो सही है। लेकिन अगर आप जान रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट गलत तरीके से बनाया गया, तो पहले वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में साबित करे। अगर कोर्ट के द्वारा उसको न्याय मिलता है तो जमीन हम वापस देने को तैयार हैं। ऐसा ही होता है, देना ही पड़ेगा।
अगर कोई सामने वाला अपना डॉक्यूमेंट साबित कर ले कोर्ट में, तो फिर आपको जमीन, अगर मान लेते हैं आप कितने साल से जमीन पर उपयोग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो जमीन तो आपको वापस देनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान जो सिचुएशन ये है कि वो आपको परेशान कर रहा है, तो परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। साथ में जो SDO SDM है उसके कोर्ट में जो है केस भी फाइल कर देंगे कि मेरे साथ जो है इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा। तो ये कार्य आपको करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।